हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, अ वेरी गुड मॉर्निंग। आइए आज के इस नए दिन की शुरुआत को हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं, वचन को पढ़ें जो कि हमें धार्मिकता का रास्ता दिखाता है। और आज का वचन जो है वो लूका की अंजील उसके 8 चैप्टर से है। अगर हम 5 टू 15 वर्सेस तक देखें तो वहां पर यीशु मसीह जो है वो दृष्टांत के द्वारा बात करते हैं। और इस तरह से वो बताते हैं कि एक बीज बोने वाला है जो बीज बोता है। तो कुछ बीज जो है वो मार्ग के किनारे गिरते हैं जहाँ पे वो रौंदे जाते हैं और आकाश के पक्षी आकर उसको चुरा ले जाते हैं। कुछ जो है वो चट्टान पर गिरते हैं, लेकिन वहां पर क्योंकि एक तो फाउंडेशन नहीं है और मॉइस्चर नहीं है, उसकी वजह से वो जब थोड़े से उगते तो हैं लेकिन वो फिर उसके बाद सूख जाते हैं। उसके बाद कुछ बीज जो है वो झाड़ियों में गिरते हैं। जब झाड़ियां बढ़ती हैं तो वो बीज को दबा देती हैं और वो फल नहीं लाता। पर कुछ जो बीज है वो अच्छी भूमि पर गिरते हैं जहां पर वो 100 गुना फल लाते हैं। और यीशु मसीह कहते हैं जिनके कान हो वो सुन ले। तो आज खुदा का वचन हमारे पास आया है। यीशु मसीह हमें कह रहे हैं, अगर तुम्हारे कान है तो तुम सुन लो। फिर यीशु मसीह के चेले उनसे पूछते हैं कि वो दृष्टांत का मतलब बताएं। तो वो दृष्टांत का मतलब बताते हैं कि जो मार्ग के किनारे गिरा है वो ऐसा है, जब शैतान आकर लोगों के मन से वचन उठा ले जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि विश्वास करें और वो उद्धार पाए, क्योंकि विश्वास के द्वारा उद्धार आता है। तो देखिए, पहला जो बीज जब गिरा है मार्ग वाला, वो ऐसा है जो शैतान चुरा के ले जाता है। लेकिन ये शैतान क्यों आता है, उसको एक्सेस कैसे मिलता है चोरी करने का, कि वो हमारे जीवन से वो बीज को चुरा ले जो खुदा का वचन हमारे अ, हृदय की भूमि पर गिरता है। क्योंकि ये जो भूमि है वो हमारा हृदय है। यहाँ पर हम जो वचन को जब रिसीव करते हैं, लेकिन शैतान को हम एक्सेस खुद देते हैं। हमारे जो गुनाह हैं वो ओपन डोर होते हैं। हम कोई भी गुनाह करते हैं क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। गुनाह हमें खुदा से सेपरेशन ले आता है, एक दूरी ले आता है, और शैतान को डोर मिल जाता है। हम इसे बहुत ही लाइटली लेते हैं कि हम कुछ भी गुनाह कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, और या फिर हम किसी भी तरह की गलत आदतों में हैं, पाप कर रहे हैं, पाप को लगातार करते जा रहे हैं, छोड़ नहीं रहे हैं अपने गुनाह। हम स्क्रीन पर इतना टाइम बिताते हैं। ये मेरे साथ 2 बार ही हो चुका है। एक बार परमेश्वर ने पहले मुझे ड्रीम के द्वारा बताया था कि किस तरह से आकाश से शैतान गिर रहे हैं, और वो हमारे जो स्क्रीन है, टीवी की स्क्रीन और ये दूसरी स्क्रीन, उनसे निकल रहे हैं और वो लोगों को खींच रहे हैं, अपनी ओर खींच रहे हैं। ये मुझे ड्रीम बहुत पहले आया था, लेकिन अभी 2-3 दिन पहले परमेश्वर ने मुझे फिर दिखाया कि एक मोबाइल की स्क्रीन है, और मोबाइल की स्क्रीन को जैसे जैसे मैं ऊपर कर रही हूँ, हर एक स्क्रीन पर मैंने डीमंस देखे, हर एक स्क्रीन पर। और वो सपना देखने के बाद मैं सपने में ही बहुत डर गई हूँ, जैसे किसी ने मुझे जकड़ लिया है। और मैंने जाना कि सचमुच परमेश्वर आज हमें अलर्ट करना चाहता है, कि जो खुदा हमें बताना चाहते हैं कि किस तरह से ये ओपन डोर है। जो हम कई तरह के सिन करते हैं, हम अपनी गलत आदतों से सिन करते हैं, हम पाप में गिरने की वजह से सिन करते हैं, झूठ बोलने से या किसी भी तरह से। लेकिन आज की जनरेशन में जो सबसे बड़ा सिन जो हमारे बच्चों के द्वारा शैतान जो उनके जीवन में एक्सेस कर रहा है, या बड़े लोग आजकल सब मोबाइल पे लगे हुए हैं, इंटरनेट क्या क्या देखते हैं पता भी नहीं होता। तो ये सब ओपन डोर है। और शैतान, अगर आप जितनी मर्जी प्रेयर मीटिंग में चले जाए, जितना मर्जी आप क्या कहते हैं प्रेयर कर लें, जितना मर्जी बाइबल पढ़ लें, लेकिन अगर आप बार बार शैतान को अपने जीवन में एक्सेस दे रहे हैं, बार बार उसको अलाउ कर रहे हैं, अगर आप आज मैं अपना डोर खोल दूं तो कोई भी आता जाता झांक के तो देखेगा ही। अगर वो कोई उसका चोरी करने का या कुछ उसका गलत मोटिव हुआ तो वो घर में घुस के चोरी भी कर लेगा, नुकसान भी कर लेगा। तो हम अगर खुला डोर छोड़ा हुआ है तो कभी भी एनिमी घुस सकता है। ये सब ओपन डोर है। और भी आप होली स्पिरिट के द्वारा प्रेयर करें, प्रभु से पूछे कि कौन से ओपन डोर है जो आपने दिए हुए, कुछ गलत सोच के कारण तो नहीं दिए हुए, कुछ गलत रिश्तों के कारण तो नहीं दिए गए हुए, या आदतों के कारण तो नहीं दिए गए, जिसके द्वारा जो शैतान है
वो आपके जीवन में एक्सेस कर रहा है और खुदा का वचन जितना मर्ज़ी आप सुनते जा रहे हैं, लोग आपके लिए प्रेयर कर रहे हैं, आप पे कोई असर नहीं हो रहा। तो आज मैं सबसे ज़्यादा इस पर बोलना चाहती हूँ क्योंकि दूसरी भी चीज़ें हैं जैसे हम प्रभु का वचन गिरता है, लेकिन हमारी जो हृदय की भूमि है वो कटीली है। जब हम अ, प्रभु को ना अपना भरोसा रख के हम पैसों पर भरोसा रखते हैं, संसार की चीज़ों पर भरोसा रखते हैं, हम सारा टाइम एंग्ज़ियस रहते हैं, तब भी खुदा का वचन जो है वो फलवंत नहीं होता। चट्टान वो भूमि है जहाँ पर हम खुदा का वचन तो सुनते हैं, लेकिन जब हमें प्रभु के नाम के कारण कोई परीक्षा आ जाती है या लोग हम पे दबाव डालते हैं, परसिक्यूशन, तो हम पीछे हो जाते हैं, तो फल नहीं लाता। तो देखिए, हर बार हम शैतान को भी दोष ना दें, हमारे अपने भी सिंफुलनेस है, हमारी अपनी भी कितनी गलतियाँ हैं, जहाँ पर हम बार-बार गुनाह करके हम पर प्रभु पे भरोसा ना रख के हम अपने जीवन में प्रॉब्लम्स लाते हैं और फिर हम यहाँ वहाँ सारे तरफ ये पास्टर प्रेयर कर दे, वो पास्टर प्रेयर कर दे, या हम स्क्रीन पर बार बार प्रेयर मीट जो ऑनलाइन आती है वो लगा कर देखते रहते हैं। कोई कुछ नहीं कर सकता जब तक आप अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ ठीक नहीं करते हैं। आप खुदा की प्रेजेंस में आए, वचन को पढ़े, प्रभु से होली स्पिरिट मांगे, आप परमेश्वर के आत्मा के द्वारा आप अपने जीवन को बदले, तो आप फिर उस भूमि की तरह बनेंगे जहाँ पर खुदा का वचन का बीज गिरेगा और वो 100 गुना फल लाएगा। तो आज हम वो बने जो प्रभु यीशु मसीह में, यीशु मसीह ने कहा तुम मुझ में बने रहोगे तो फल लाओगे। आज हम प्रभु यीशु मसीह में बने रहें और फल लाएं। और हम, बहुत ज़रूरी है, खुदा का वचन जो है वो वचन में लिखा है वो हमारे भले के लिए है। तो हम अपने पिता की आवाज़ को सुनकर प्रभु की बात को मानकर उसके रास्ते पर चलने वाले हों। आज के वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू इन जीसस नेम, आमीन।